अब कोई संख्या ले लो, जैसे मान लो 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कैसे लिखते हैं? 2 का वर्ग को कैसे लिख सकते हैं बताओ? 2 का वर्ग, ठीक है, बराबर 4। अब अगर हम इसको देखें 2 का वर्ग को, तो इसमें ये क्या है? सेम ऐसा ही है जैसे 2 के बटे नीचे 1 लिख सकते हैं, 2 की घात 2 बटे 1, ठीक है, बराबर 4। तो अब ये 1/2 जो है इस इधर जाएगा तो क्या हो जाए, 2/1 जो है, जो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, बराबर 4 की घात 1/2 की। अब ये इधर गया तो 1/2 हो गया। ये जो घात में 1/2 होता है इसको हम करणी के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? करणी के रूप में हो गया 4। और करणी के अंदर संख्या, अब देख लेते हैं, हम हमेशा जब करणी से बाहर संख्या निकालते हैं तो उस क्या होता है, जब वो अंदर 2 होगी, जोड़े में होगी, तब वो बाहर आती है संख्या। जैसे हम 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2। तो इन दोनों में से एक आ जाता है बाहर, तो बराबर 2। तो ये दोनों बराबर हो गए। समझ में आ गया कि वर्गमूल किसे कहते हैं? ये जो करणी होती है ना, घात 1/2, उसी को वर्गमूल कहते हैं, ठीक है। अब हम प्रश्न करेंगे आगे। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम वर्ग और वर्गमूल दोनों समझ लेंगे कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है वर्ग? 1 का वर्ग बराबर कितना होता है? 1 गुणे 1। 1 गुणे 1 बराबर 1, ठीक। इसी तरह 2 का वर्ग बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4। 3 का वर्ग बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9। 4 का वर्ग इसी तरह कर लो, 4 गुणे 4 बराबर 16। 5 का वर्ग बराबर 5 गुणे 5 बराबर 25। 6 का वर्ग बराबर 6 गुणे 6 बराबर 36। 7 का वर्ग बराबर 7 गुणे 7 बराबर 49, 7 सते 49। 8 का वर्ग बराबर 8 गुणे 8 बराबर 64। 9 का वर्ग बराबर 9 गुणे 9 बराबर 9 81। और 10 का वर्ग बराबर 10 गुणे 10 बराबर 100, ठीक है। ये आ गया। अब देखो इन्हीं का उल्टा करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। जैसे वर्गमूल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे ऐसे से ऐसे गए हैं तो अब ऐसे से ऐसे आ जाएंगे। तो 1 का वर्गमूल यानी करणी में 1, करणी में संख्या, तो 1 गुणे 1। तो जब करणी में ये संख्या होती है तो बाहर 1 आ जाती है, जब सेम संख्या है तो बाहर 1 आ गया, ठीक। अब ऐसे इसका निकालेंगे 4 का वर्गमूल, तो क्या होगा? करणी के अंदर 2 गुणे 2, जोड़ा में हो गया, 1 2 बाहर आ जाएगा, बराबर 2। इसी तरह करणी में 9 बराबर 9 को क्या पढ़ सकते हैं? 3 गुणे 3, जोड़े में संख्या से बाहर आ जाती है तो 3। इसी तरह 16 का वर्गमूल, करणी में 16 बराबर क्या होगा? अंदर 4 गुणे 4, ये करणी में वो बाहर क्या आएगा? इन दोनों में से क्या आ जाएगा? 4। जब कोई दो संख्याएं सेम संख्याएं होती हैं तो उसमें से एक बाहर आ जाता है जोड़े में, ठीक है, जोड़े का एक बाहर आ जाता है। इसी तरह अब 25 का करणी में क्या होगा? 5 गुणे 5, एक आ जाएगा बाहर, ये 5 आ गया, ठीक है। फिर 36, 6 गुणे 6, करणी में बाहर आएगा तो एक 6 बाहर आ जाएगा। इसी तरह 49, 7 गुणे 7 बराबर एक साथ बाहर आ गया। फिर 64, 8 अठाई 64, 8 गुणे 8 बराबर 8 बाहर आ गया। इसी तरह 81, 9 गुणे 9 बराबर बाहर आ गया 1 9, ठीक। फिर 100 करणी में बराबर 100 गुणे 10 गुणे 10 करणी में बाहर आ गया 1 10। समझ में आ गया? वर्ग का उल्टा वर्गमूल, इसमें सीधा दिया हुआ, देखो पहले इसका हमने वर्ग किया, अब इसमें क्या किया? यही जो संख्याएं बाद में आई हैं इनका हमने उल्टा कर लिया, मतलब करणी निकाल ली, ठीक है। करणी के अंदर ये समझता था कि जोड़े में संख्या होती है, उसमें से एक बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अब हम ये प्रश्न कर सकते हैं आराम से, देखना इसमें। अब देखो प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है, ठीक है, संभावना पूछ रहा है, क्या होगा एग्जैक्ट वो नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने देखा वर्गमूल ज्ञात करने में, जब हमने वर्गमूल ज्ञात किया है तो ध्यान रखो इकाई का अंक क्या आ रहा है? इकाई का अंक काहे में 1 1 आता है, देखो 10 तक में हम जब याद करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। इकाई का अंक 1 काहे काहे में आया है? देखो या तो एक संख्या में आया है इकाई का अंक, या काहे में आया है बताओ? काहे में आया है बताओ? देखो 1 का वर्गमूल जब ज्ञात किए हैं तो इकाई का अंक 1 आया है, ठीक है। वर्गमूल ज्ञात करने में किसमें आया है? 1 में आया है, ठीक है। और काहे में आया है? 81। 81 किसका वर्गमूल है? 9 का। तो क्या क्या हुआ?
1 का वर्गमूल, इकाई का अंक 1 कहाँ में है? 81 में है। 81 का वर्गमूल क्या आया है इधर? 9, और इधर 1 का वर्गमूल क्या आया है? 1। तो क्या संभावना हो सकती है कि या तो इसके इकाई अंक पे 1 होगा या तो 9 होगा, क्योंकि करके भी देख लेते हैं। अगर हम 1 गुणे 1 करते हैं, मतलब 9 गुणे 9 करते हैं मान लो, तो क्या आएगा? 9 81, 81 आया। इकाई का अंक हमको 1 चाहिए क्योंकि 1 इसमें भी है, तो 9 गुणे 9 होता है, हो सकता है। 1 गुणे 1 का भी 1 आएगा, तो इकाई का अंक 1 आ सकता है। तो 2 संख्याएं इसकी संभावना बन जाएंगी, क्योंकि हमको पता नहीं, संभावना बस बताना है। तो हम क्या लिखेंगे? वर्गमूल ज्ञात करने में, वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की संभावना क्या है? इकाई अंक की संभावना, एक इकाई का में आ सकता है 9 81 या 1 1 कम 1, तो या 9 या तो 1। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ से इकाई का अंक 1 इसमें है, ठीक है, और 81 में है। 81 काहे का है? 9 का वर्गमूल, तो 9 और 1 में। ये हमको याद हो जाएगा जब, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखो। अब अगर देखो इसमें देखेंगे तो क्या है? इकाई अंक पे क्या है? 6। काहे का वर्गमूल करने पर हम 6 है, इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या आ सकता है? काहे काहे के वो वर्गमूल करने पर 6 आता है इकाई अंक में, बताओ, देख लो इसमें से। काहे काहे में 6 है? यहाँ देखो 36 का है 6, वर्गमूल करने में इकाई अंक 36 का 6 है, जो वर्गमूल करने में 6 का इकाई अंक आता है। ठीक है, और काहे में 16 को वर्गमूल करने पर 4 इकाई में, मतलब 16 में है। जब हम 10 तक याद करेंगे तो उन्हीं के हिसाब से सारा करते जाते हैं। देखो 16 में क्या है? इकाई का अंक 6 है, इसका वर्गमूल क्या होता है? 6 4। ठीक है, इसे 36 का इकाई का अंक 6 है, इसका वर्गमूल करने पे क्या होता है? 6। तो हम ऐसे भी करके देखेंगे, 4 गुणे 4 16, इस पे इकाई का अंक होता है 6, इसमें हमको निकालना है। इसी तरह 6 गुणे 6 36, इसमें भी इकाई का अंक 6 है, तो हमें पता चल गया। इसी तरह सेम अब हम क्या लिख लेंगे? इसमें भी लिख लेंगे, वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की संभावना बराबर क्या होगा? 4 चौको 16 में 6 आता है इकाई का अंक, 6 36 में भी आता है, तो 4 और 6, इसका उत्तर 4 और 6 हो गया। ठीक, अब देखो तीसरा नंबर है। तीसरा में इकाई का अंक क्या है? 1। हमने पहले वाले में पढ़ा है, इकाई का अंक काहे काहे में आता है? 9 81 और 1 1 1, 9 और 1 में। ठीक है, तो हिंदी से लिख लोगे वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की संभावना, यहाँ पे लिख लोगे। मैं डायरेक्ट उत्तर लिखती हूँ, क्या आ सकता है? 1 और 9 संभावना हो सकती है। पहले लिखोगे ये पूरा, वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की संभावना, फिर उत्तर में ये। ठीक है, अब ऐसे ही 5 में, ये वाले में, चौथे वाले में क्या है? चौथे में देखो वर्गमूल ज्ञात करो। वर्गमूल देखो किस संख्या के इकाई का अंक 5 है और जिसका वर्गमूल फिर 5 आया है। देखो जिसमें वर्गमूल में 5 आया हो क्या होता है? यहाँ देखो 5 किसी के उसमें है? सिर्फ 25 के में है, जिसका वर्गमूल 5 आया है। तो सिर्फ 5 का हम कितनी बार गुणा करें? 5 ही आता है। ठीक है, तो इसका क्या हो सकता है वर्गमूल की संभावना? वर्गमूल ज्ञात करने में इसको लिख लोगे, वर्गमूल, हिंदी से इसलिए नहीं लिख रही हूँ, बार बार वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की संभावना बराबर 5, क्योंकि 5 का कितनी बार गुणा करो? 5 ही होता है। ठीक है, इसमें ये वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये याद कर लो, वर्गमूल और वर्ग, तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें वर्गमूल नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है पूर्ण वर्ग नहीं है, बिना गणना किए। गणना करके तो हम बता सकते हैं, पर बिना गणना किए कैसे निकालेंगे? तो हमने पहले इसके पहले वाले प्रश्नावली में पढ़ रखा है इसके पहले वाले प्रश्नावली में कि क्या जिन भी संख्याओं के इकाई स्थान पर, जिन संख्याओं के, क्या पढ़ रखा है हमने? जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर 2 3 7 और 8 होता है वह पूर्ण वर्ग नहीं होते। ऐसा पढ़ चुके हैं हम। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि कौन सी किसमें है किसमें नहीं है। 2 3 7 8 होता है, वह पूर्ण वर्ग नहीं होते। 3 है, 3 में ये भी नहीं है, नहीं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लिख लेंगे उत्तर में इसका
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है। ठीक है, इसी तरह 2 3 7 8 इकाई पर 7 8 ये भी नहीं है, ये दोनों भी नहीं है। ठीक है, 441 एक हो सकता है। ठीक है, ये एक हो सकता है कि पूर्ण वर्ग हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि 2 3 7 8 नहीं है इसके इकाई का अंक पे। ठीक है, इसको भी सेम लिख लेना यहाँ पे, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सिर्फ हो सकता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखो तीसरा प्रश्न है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बार बार घटाने की विधि से हम कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं? हमने देखा है, जब हमने पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे, वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि जब हमें मान लो हमें 4 का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग क्या होता है? 4 गुणे 4 16, 4 चौको 16। अब हमें 4 का वर्ग ज्ञात कैसे करेंगे? प्रथम विषम संख्याओं को, शुरू की जो विषम संख्याएं होती हैं, प्रथम n विषम संख्या को जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं वर्ग संख्या। ठीक है, जैसे 16 कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 16 मतलब 4 विषम संख्या, ये जो दिया होता है यहाँ पर वर्ग के अंदर की संख्या, उतने ही विषम संख्याओं को जोड़कर हम देख लेते हैं। विषम संख्या क्या होती है? 1 3 5 और 7। ठीक है, अब इनको जोड़ो, 3 1 4, 5 4 9, 9 7 16, ये 16 आ गया। 4 विषम संख्या को जोड़ लिया हमने, क्योंकि ये यहाँ पे 4 का वर्ग था, ये आ गई 16। वर्ग संख्या ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, प्रथम, लेकिन शुरू से विषम संख्याएं होनी चाहिए वो। ठीक है, इसी तरह जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, जब हम वर्गमूल ज्ञात करना होता है तो इसका उल्टा हो जाता है। कैसे? अब देखो, जैसे वर्गमूल ज्ञात करने, मान लो 16 को ही ले लिया हमने, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए करने के अंदर रख लिया। अब हम जितनी बार इनमें से विषम संख्याएं घटाएंगे लगातार, 1 घटाएंगे, 3 घटाएंगे, 5 घटाएंगे, लगातार विषम संख्या घटाएंगे, और जब शून्य आ जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा, तब हम मान लेंगे कि हाँ इसका वर्गमूल है। और जितनी बार घटाया हुआ है वो संख्या कहलाएंगी, टोटल कहलाएंगी कि हाँ इस इतनी संख्या का वर्गमूल है। जैसे मान लो हमने 16 था, तो हमने 16 को घटाया, 16 से 1 घटाया। क्यों घटाया? क्योंकि विषम संख्याएं क्या क्या होती हैं? विषम संख्या ही हमको घटानी होती है वर्गमूल ज्ञात करने में, वर्ग संख्या ज्ञात करने में जोड़नी होती है। विषम संख्या क्या होती है? 1 3 5 यही होती हैं, 7 9। ठीक है, तो 1 घटाया हमने तो क्या आया? हमें 15 आया। अब हम 15 को लिए, 15 में से फिर विषम संख्या कौन सी होती है? 3, तो 3 घटाया, कितना आया? 12 आया। ठीक, फिर कौन सी विषम संख्या होती है? 5, 5 घटाया, कितना आया? 7 आया। ठीक है, फिर 7, फिर विषम संख्या कौन सी होती है? 1 3 5, फिर 7 ही होती है, 7 बराबर 0 आ गया। मतलब इसका वर्गमूल हो सकता है, जब ये घटाने पर, बार बार विषम संख्याओं को घटाने पर 0 आ जाए तो उसका वर्गमूल हो सकता है। और वर्गमूल हो, कौन सी संख्या का वर्गमूल होगा ये कैसे ज्ञात करेंगे? जितनी बार घटाया वही उस संख्या का वर्गमूल होगा। जैसे पहली बार ये घटाया, दूसरी बार ये घटाया, तीसरी बार ये घटाया, चौथी बार ये घटाया, मतलब 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल है 16, 4 चौको 16 होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ से पता चल गया घटाने विधि कैसे होती है। 4 का वर्गमूल हो गया, वर्गमूल क्या होगा इसका? 4। ठीक है, आया समझ में? अब ऐसे ही अब हम इनका वर्गमूल निकाल लेंगे बार बार घटाने की विधि से, बार बार घटाने विधि से। ठीक है, विधि से, तो अब क्या करेंगे? पहले 100 का निकालना है हमको, पहले हम 100 का निकाल लेते हैं। ठीक, पहली संख्या हमारे पास है 100। क्या करते हैं? विषम, शुरू से विषम संख्याओं को एक एक करके घटाते जाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? 100 से पहली विषम संख्या यहाँ पे लिख लो पहले, ताकि याद रहे क्या क्या होती हैं। ठीक है, लिख लोगे तो लगातार घटा पाओगे। ठीक, विषम संख्या होती 1 3 5 7 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, एक एक छोड़कर होती है, फिर 19, ठीक, फिर 21, ऐसे एक एक छोड़ के होती जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 100 में से पहले क्या घटाएंगे? पहली विषम संख्या 1 घटा दिया, कितना आया? 99। ठीक, फिर 99 जो ये आया यहाँ पे आया उसे घटाएंगे, 99 में से क्या घटा देंगे? 3, क्योंकि विषम संख्या दूसरी 3 होती है, लगातार विषम संख्या को घटाना होता है। क्या आएगा? 96। ठीक, फिर क्या घटाएंगे? 96 से क्या घटाएंगे? अगली विषम संख्या 5, कितना आएगा? 91। 96 से 5 गया, कितना आया? 91। फिर 91 में से अगली विषम संख्या 7 घटाएंगे तो क्या आएगा? 11 में 7 गया 4, और यहाँ बचा 8, 84। ठीक, फिर 84 से क्या घटाएंगे? 9, अगली विषम संख्या 9 होती है, तो क्या होगा? 14 में से 9 गया 5, घटा के देख लेना अपने आप को। ठीक है, फिर 7,
ठीक, फिर 75 में से क्या घटाएंगे, अगली विषम संख्या 11 बराबर 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया 6। ठीक, फिर 64 में से क्या घटाएंगे, 11 के बाद क्या आती है विषम संख्या 13, 4 में से 3 गया 1 और 6 में से 1 गया 5, 51 आ गया। फिर 51 में से क्या घटाएंगे, 13 के बाद क्या आता है 15, तो 11 में से 5 गया 6, फिर 4 में से 1 गया 3। ठीक, अगली विषम संख्या क्या आती है 36 लेंगे, 36 में से क्या घटाएंगे, अगली विषम संख्या 17, 16 में से 7 गया 9, फिर 2 में से 1 गया 1, 19। फिर अगली विषम संख्या क्या आती है 17 के बाद वाली 19, 19 माइनस 19 बराबर 0 आ गया 0, मतलब इसका वर्गमूल है। फिर अब हम वर्गमूल को क्या हो सकता है तो यहाँ से गिन लेंगे, जहाँ से हमने घटाना शुरू किया है। ये देखो 1 बार 2 बार, जितनी बार घटाया है 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार और 10 बार घटा दिया 10 बार। मतलब इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा, घटाने विधि से, घटाने विधि से हमने निकाला क्या होगा वर्गमूल, जितनी बार घटाया 10 बार घटाया तो क्या होगा वर्गमूल 10 होगा। क्यों, क्योंकि हमने 10 बार घटाया है। ठीक, ऐसे अगला। ठीक है, अब 169 को घटाने विधि से ज्ञात कर लेंगे, वर्गमूल इसका 169 संख्या है। ठीक है, ये याद रखना है कि जितनी बार घटाते हैं वो ही उसका वर्गमूल होता है। ठीक है, तो अब हम घटा लेते हैं बार बार घटाने विधि से। 169 में पहली विषम संख्या घटाएंगे 1 होती है, तो क्या आएगा 168। ठीक, फिर दूसरी बार घटाएंगे ये वाले से 3 घटा लिया, क्योंकि 1 के बाद 3 होती है विषम संख्या, लगातार विषम संख्या घटानी है शुरू वाले से। ठीक है, तो क्या आ गया 8 में से 3 गया 5 6 1, 165। फिर घटाना अपने आप से। ठीक, 165 से 5, क्योंकि अगली विषम संख्या 5 होती है, तो 160 आ गया। ठीक, फिर 160 से अगली विषम संख्या क्या होती है 7, तो 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 5 और ये 153 हो गया। ठीक, अब अगली विषम संख्या क्या होती है 9, घटाएंगे तो 13 में से 9 गया 4, 13 में से 9 क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि दहाई 1 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 13, 13 में से 9 गया 4 बचा, फिर यहाँ पे आ गया 4, 5 में, क्योंकि 5 से 1 निकल चुका है और ये। ठीक है, फिर 144 से इस वाली संख्या से अगली विषम संख्या 11 घटा देंगे, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 133 आ गया। ठीक, अब 133 से घटाएंगे अगली विषम संख्या 13 होती है, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 1 गया 2 और 1, 120 आ गया। फिर 120 में से 13 के बाद अगली विषम संख्या क्या होती है 15, 15 जाएगा तो क्या बचेगा 105 आ गया। ठीक, फिर देख लो अगला क्या होगा, 105 से अगली विषम संख्या 17 होती है, माइनस 17 क्या करेंगे 15 में से 7 गया 8 होता है, यहाँ बचा 9। ठीक, 98 हो गया। फिर 98 कैसे आएगा, 15 में से 7 गया 8 और यहाँ बचा 9, 9 बचा ना, 9 में से 1 गया 8 आएगा, यहाँ पे 98 नहीं आएगा 88 आएगा। ठीक, यहाँ पे आएगा 88। फिर 88 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे 19, तो क्या आएगा 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6। फिर 69 में से अगली विषम संख्या 21 घटाएंगे, देखते जाना यहाँ पे लगातार विषम संख्या घटा रहे हैं, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 48 हो गया। ठीक, अगली विषम संख्या घटाएंगे, 48 में से 23 गया, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, अब 23 के बाद अगली विषम संख्या क्या होती है बताओ 25, तो 25 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे, क्योंकि ये वाला 25 से अगली विषम संख्या बराबर 0 आ गया। समझ में आ गया, ये बार बार घटाओ विधि से वर्गमूल ज्ञात किया हमने, कितना आया, कौन वर्गमूल क्या होगा इसका वर्गमूल, जितनी बार हमने घटाया है, पहले यहाँ से घटाया है तो यहाँ पे 1 2 3 4, कितनी बार घटाया 5, फिर 6 बार घटाया, 7 बार घटाया, 8 बार घटाया, 9 बार घटाया, 10 बार घटाया, 11 बार, फिर 12 बार घटाया, फिर 13 बार घटाया, तो क्या आएगा इसका वर्गमूल 13। ठीक है, जितनी बार घटाते हैं वो ही वर्गमूल आता है। ठीक है, वर्गमूल बराबर 13, या कैसे लिख सकते हैं 169 का करणी में बराबर 13। ठीक है, अब समझ में आ गया, अब अगला करते हैं।